हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। चना दाल में पत्ता गोभी को डालकर तो देखो एक नई रेसिपी बनकर के तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल ही आसान है। घर में रखे सामानों से आप इजीली बना करके तैयार कर सकते हैं और यह रेसिपी घर के सभी सदस्यों को पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर हमने चना दाल को पहले ही रात को भिगा करके रख दिया था। तो हमने जो कटोरी दिखाया है उसी कटोरी से एक कटोरी चना दाल को हमने भीगने के लिए छोड़ दिया था। यदि आपके पास समय नहीं है तो इस चने दाल को आप 2 घंटे के लिए भी भिगा सकते हैं। और चने दाल को हमें अच्छे से धुल लेना है। अब इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की एक पत्ता गोभी ली है। तो पत्ता गोभी के ऊपर का जो पत्ता था वो ख़राब था तो हमने निकाल लिया है और पत्ता गोभी को हमने साबुत ही अच्छे से धुल लिया है। तो आप जब भी पत्ता गोभी का यूज़ करें तो गर्म पानी से इसे धुल करके ही इसका यूज़ करें, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी और कीड़े रहते हैं तो अच्छे से गर्म पानी में साफ़ हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर पत्ता गोभी को बीच से कट कर लिया है। अब इसी तरह से हमें पतले पतले स्लाइस में पत्ता गोभी को काट करके तैयार करना है। जितना पतला आप काट सकें उतना पतला हमें इसे काटना है। तो इसी तरह से हमें चाकू से काट करके तैयार करना है। जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से पत्ता गोभी को काट करके तैयार कर लें। इसे कद्दूकस नहीं करना है, इसी तरह से लच्छे में हमें काट करके तैयार करना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया है। तो हमें पूरा पत्ता गोभी को काट करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक पत्ता गोभी को अच्छे से बारीक चॉप करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से आपको पत्ता गोभी को काट करके लेना है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इधर हमने गैस पर एक पैन रख दिया है। पैन में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इस रेसिपी को आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। यदि आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब तेल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम आधा चम्मच सरसों डालेंगे। साथ ही में इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे और डाइजेशन के लिए चुटकी भर हींग डालेंगे। तो आप इस रेसिपी में हींग ज़रूर से डालें। हींग हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और डाइजेशन का काम करती है। अब मसाले को हम धीमी आंच पर हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पतला पतला काट करके डाल देंगे। तो हमने प्याज को लंबाई में कट किया है। अब प्याज को मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो प्याज हमारी जल्दी से भून जाए इसके लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएंगे। 3 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब प्याज को हम चला लेते हैं। प्याज पहले की अपेक्षा सॉफ्ट हो गई है। अब इसी में हम 1 चम्मच अदरक लहसुन को कूट करके डालेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन को पीस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से कूट करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और कूट कर डालने से यह बहुत जल्दी भून करके तैयार हो जाता है। तो अब प्याज के साथ हम अदरक लहसुन को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो 1 से 1.5 मिनट तक हमें प्याज अदरक लहसुन को अच्छे से भून करके तैयार कर लेना है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। साथ ही में 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे। और मसाले को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही चलाते हुए भूनना है। फ्लेम को हाई नहीं करना है, नहीं तो मसाले जल सकते हैं, क्योंकि हमने मसाले में पानी नहीं डाला है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। धीमी आंच पर ही मसाले को हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है। अब इसमें जो हमने चना दाल को भिगा करके रखा था उसे डाल देंगे। चने दाल को पानी से निकाल करके ही इसमें यूज़ करना है। अब मसाले के साथ चने को चलाते हुए भूनना है।
यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी यह रेसिपी बनकर के तैयार होती है, सभी को बेहद पसंद आएगी। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो हमने यहाँ पर एक छोटे चम्मच से 1 चम्मच नमक का यूज किया है। नमक की मात्रा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप जितना कम ज़्यादा पसंद करते हो। अब नमक डालने के बाद इसे हमने चला लिया है। अब 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 3 मिनट बाद ढक्कन को खोलकर इसे हम फिर से चलाएंगे। मसाले के साथ हमने 2 से 3 मिनट तक चने दाल को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लंबाई में कट करके डाला है। अब टमाटर को चने दाल के साथ अच्छे से मिलाते हुए हमें पकाना है। तो हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। अब फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब 3 मिनट बाद फिर से हम इसे चला लेंगे। इस रेसिपी में हम थोड़ा भी पानी का यूज नहीं करेंगे, तो आपको शुरू से लास्ट तक फ्लेम को मीडियम टू लो पर ही रखना है। अब इसी स्टेज पर हम जो पत्ता गोभी को काट करके रखे थे उसे डाल देंगे। डालने के बाद चने दाल के साथ हमें पत्ता गोभी को अच्छे से मिक्स करना है। पत्ता गोभी से पानी रिलीज होता है तो धीरे धीरे पत्ता गोभी के साथ चना दाल भी अच्छे से पक जाएगी, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे हल्के हाथों से हमें अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसे हम ढक कर के पकाएंगे ताकि यह जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे। तो हमने ढक्कन को हटा लिया है। आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट में ही पत्ता गोभी किस तरह से सॉफ्ट हो गई है और श्रिंक होकर के बहुत ही कम क्वांटिटी में हो गई है। अब इसे ऊपर नीचे चारों तरफ से अच्छे से चलाते हुए हम मिला लेंगे। अब चना दाल को चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं चना दाल में अभी कुछ कसर बाकी है। अब इसी स्टेज पर हमने यहाँ पर आधा चम्मच गरम मसाला डाला है और 1 चम्मच बटर डालेंगे। यदि आपके पास बटर नहीं है तो यहाँ पर आप 1 चम्मच घी डाल सकते हैं। साथ ही में हमने आधा चम्मच कसूरी मेथी डाला है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। बटर डाल देने से इस सब्ज़ी का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। यदि आपके पास हो तो ज़रूर से डालें, नहीं है तो यहाँ पर आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 लाल मिर्च को हमने लंबाई में कट करके डाला है। इसकी जगह पे आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च ही लाल हो गई थी तो उसे हमने यूज कर लिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए सिर्फ ढकेंगे। सुपर टेस्टी डिलीशियस सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। अब ऊपर से धनिया से गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर चना दाल और पत्ता गोभी की बहुत ही लजीज सब्ज़ी बन करके तैयार हुई है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।